नमस्ते बच्चों, हमने एक कहानी देखी थी जिसका नाम क्या था? अक्ल का कमाल, है ना। तो इस कहानी का हम क्या करने वाले हैं? अब अभ्यास करेंगे। तो चलिए अभ्यास के कौशल। अभ्यास पहला कौशल कौन सा होता है? श्रवण कौशल। श्रवण कौशल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो एक कहानी पढ़नी है जो मैंने नेक्स्ट इसमें है, अगले इसमें है। एक कहानी है जो नेक्स्ट इसमें है, दूसरे इसमें देखते हैं। कहानी पहले जानेंगे, फिर श्रवण के उत्तर देखेंगे। तो ये कहानी है, उस कहानी के अनुसार हमें क्या करना है? उस श्रवण के प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है, तो पहले कहानी पढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने मंत्री के निधन के बाद, एक समय की बात थी, एक राजा था जिसके मंत्री का क्या हो गया था? निधन हो गया था। बाद उस अब मंत्री का निधन हुआ है तो क्या होगा? उस रिक्त पद की पूर्ति और नए मंत्री की नियुक्त हेतु उम्मीदवार बुलाए गए। क्या किए गए कि उस जो मंत्री था उसके निधन के लिए क्या किया गया? एक दूसरे उम्मीदवार बुलाए गए। कितने उम्मीदवार बुलाए गए थे? और न्यू उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार बुलाए गए। बहुत से लोग आए, लेकिन केवल 3 उम्मीदवार ही योग्य पाए गए। कितने उम्मीदवार योग्य पाए गए? 3 योग्य पाए गए। राजा ने तीनों से पूछा। अब बहुत सारे आए थे, उसमें से क्या किया? तीनों ही योग्य पाए गए। उसके आगे क्या हुआ? राजा ने तीनों से अब पूछा, अब प्रश्न पूछने लगे। मान लो मेरे और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए। क्या हो जाएगी? तुम्हारी और मेरी दाढ़ी में क्या लग जाए? एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? पहला बोला, हुजूर, पहले मैं आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। पहला जो उम्मीदवार था उसने क्या कहा कि मैं आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरे ने कहा पहले तो मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरे ने क्या कहा कि मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। और जब वह पूरी तरह से बुझ जाएगी तब कोई आगे का काम करूंगा। क्या करूंगा? आगे का काम मतलब आपकी आग बुझाऊंगा। क्या बुझाऊंगा? आपकी आग बुझाऊंगा। फिर है तीसरा उम्मीदवार ने क्या कहा? सहज भाव से कहा, मैं एक हाथ से आपकी दाढ़ी, एक हाथ से क्या करूंगा? आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा और दूसरे हाथ से आपकी। तीसरे ने क्या कहा? उत्तर देखिए, क्या कहा तीसरे ने कि एक हाथ से मेरी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा और दूसरे हाथ से आपकी बुझाऊंगा। किसकी? राजा की। इस पर राजा ने तुरंत उसे अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। इस पर ही क्या किया? राजा ने अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। किसे? तीसरे वाले इंसान को। राजा बोले, अपनी आवश्यकता को नकारने वाला अक्लमंद नहीं होता। क्या नहीं होता? अक्लमंद नहीं होता। केवल अपनी भलाई चाहने वाला स्वार्थी कहलाता है। केवल अपनी भलाई। दूसरे ने क्या कहा? मैं अपनी दाढ़ी बुझाऊंगा, फिर आपकी बुझाऊंगा। और पहले ने क्या कहा था? मैं आपकी बुझाऊंगा। तो पहला क्या था? अक्लमंद नहीं था। और दूसरा कौन था? जो दूसरा था वो क्या नहीं था? वो क्या था? स्वार्थी था, क्योंकि वो अपने खुद की बुझाने वाला था। तीसरा क्या कहलाता है? परंतु जो अपनी जिम्मेदारी, तीसरा वाला कैसा था? परंतु जो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दूसरों की भलाई करे वही बुद्धिमान है। क्या है? जो अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि उसके इसमें भी आग लगी है ना, तो वो भी बुझानी है उसे, और जो राजा है उसकी भी बुझानी है। तो राजा ने क्या कहा कि जिम्मेदारी निभाते हुए दूसरे की भलाई करे वही क्या होता है? बुद्धिमान होता है। ये कहानी समझ में आई है। अब श्रवण के हम उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं श्रवण का प्रश्न। तो श्रवण कौशल, कहानी सुनिए, हमें कहानी सुनी है और दिए गए वाक्यों के सामने कहानी के घटनाक्रम के अनुसार सही क्रम संख्या लिखिए, है ना। आपने क्या कही? कहानी देखी या मैंने सुनवाई है, तो आपको समझ में भी आई है। तो पहले मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। पहले मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। ये कौन सा वाक्य होगा? दूसरा वाक्य क्या है? मैं एक हाथ से आपकी दाढ़ी की आग बुझवाऊंगा और दूसरे से अपनी।
तीसरा है राजा ने मंत्री पद की नियुक्ति के लिए उम्मीदवार बुलवाए। सबसे पहले क्या हुआ था, उन्होंने नियुक्ति के लिए उम्मीदवार बुलवाए थे। क्या किया था, उम्मीदवार बुलवाए थे। उसे हम क्या डालेंगे, नंबर 1, सही अंक क्या डालेंगे, 1। फिर है अपनी, फिर दूसरा क्या है, पहले मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। पहले वाले ने क्या कहा था कि मैं अपनी आग बुझाऊंगा दाढ़ी, तो दूसरा है। फिर तीसरा क्या है, अपनी, तीसरा क्या है वाक्य, अपनी दाढ़ी की आग बुझाने के बाद ही मैं अन्य काम करूंगा। क्या करूंगा, अन्य काम करूंगा। ये क्या है, तीसरा वाक्य है ना। कहानी का क्रम है ये, क्या है, कहानी का क्रम। फिर चौथा क्या है, मैं एक हाथ से आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा और दूसरे से अपनी, तो ये क्या है, चौथा। फिर पांचवा कौन सा आएगा, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दूसरे की भलाई करने वाले ही क्या होते हैं, अक्लमंद होते हैं। क्या होते हैं, अक्लमंद होते हैं। फिर है केवल अपनी भलाई चाहने वाला ही क्या होता है, स्वार्थी होता है। क्या होता है, स्वार्थी होता है। क्या होता है, स्वार्थी होता है। इसे हमने क्या किया है, नंबर दिए हैं, अंक दिए हैं 2, 4। इस वाक्य को क्या करना है, हमें केवल 1, 2 से आप वाक्य नंबर देंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न। अब है पठन कौशल। फिर कौन सा कौशल है, पठन कौशल। प्रश्न क, सही उत्तर पर कौन सा चिन्ह लगाना है, हमें सही का चिन्ह लगाइए। हमें क्या लगाना है, सही का चिन्ह लगाना है। जैसे नदी के किनारे वन में एक राक्षसी रहती थी। कौन सी नदी थी वो, सिंधु। यस, बराबर। फिर दूसरा है लोग उसे, कौन सा नाम था उसका, क्या नाम था, के नाम से बुलाते थे। क्या था उसका नाम, मुसीबत। क्या नाम था, मुसीबत। वहां पर हमें क्या करना है, सही का निशान लगाना है। फिर है मुसीबत को जब भूख सताती तो वह पास के नगरवासियों के घर में घुस जाती और की बोरियां उठाकर ले जाती। किसकी बोरियां उठा के लेके जाती थी, अनाज की, दालों की या मसालों की। किसकी लेके जाती थी, चावलों की। किसकी लेके जाती थी, चावलों की। तो सही उत्तर क्या है हमारा, चावलों की, यानी 2, दूसरा विकल्प। फिर चौथा, ने लोगों को समझाया कि वे राक्षसी से न डरे। वे किसने समझाया था, किसने समझाया था, अक्ल ने। कैसे, अक्ल ने। फिर है पांचवा, उसके रिक्त स्थान झड़ गए, दांत टूटकर गिर पड़े। क्या क्या झड़ गए थे, सिंह। क्या झड़ गए थे, सिंह। जहां जहां हमने सही का निशान लगाया है वो क्या है, इसका सही उत्तर है। हमें 4 विकल्प दिए थे, हमने उसमें सही उत्तर पर क्या किया है, सही का निशान लगाया। देखते अगला प्रश्न, ख प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में दीजिए। हमें क्या करना है, ये जो प्रश्न है उसमें किसमें वाक्य उत्तर देने हैं, 1-2। हमने अब तक 1 शब्दों में ही देखे, अब हमें किसमें लिखना है, 1-2 वाक्यों में। किसमें लिखने हैं, 1-2 वाक्यों में लिखने। तो पहला प्रश्न है, लोग किसे मुसीबत कहकर पुकारते थे। किसे मुसीबत करते थे, लोग भयानक राक्षसी को क्या करते थे, मुसीबत कहते थे, है ना। किसको कहते थे, जो भयानक राक्षसी थी उसे क्या कहते थे, वो मुसीबत कहते थे। कौन, लोग। दूसरा प्रश्न है, मुसीबत का आकार कब तक घटता गया। कब तक घटता गया, जब अक्ल मुसीबत के सामने साहस और निर्भयता से खड़ा रहा। क्या हुआ, निर्भयता से खड़ा रहा, मतलब डट कर खड़ा रहा। तब मुसीबत का आकार क्या होने लगा, घटने लगा। क्या होगा, आकार घटने लगा। फिर एक तीसरा प्रश्न, अक्ल कैसा लड़का था। कैसा लड़का था वो अक्ल बड़ा ही बुद्धिमान और साहसी लड़का था। कैसा था, बुद्धिमान और साहसी लड़का था। देखते हैं आगे। चौथा प्रश्न, अक्ल ने मुसीबत का कैसे मुकाबला किया। कैसे मुसीबत का सामना किया या मुकाबला किया, तो कैसे अक्ल ने अटूट साहस और निर्भयता से डरावनी मुसीबत का सामना किया। डरावनी थी कि नहीं, नौकेलेदार ये सब, उसका बड़ी निर्भयता से और साहस से किया। इससे साहस से किया। फिर है पांचवा प्रश्न, अक्ल ने मुसीबत के सामने अपना परिचय क्या कहकर दिया। क्या कहकर दिया था, अक्ल ने कहा, मेरा नाम अक्ल है, मैं तेरा
काल हूँ। क्या हूँ? मैं तेरा काल हूँ। देखते अगले प्रश्न कौन सा है? ग। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। किसमें दिए हैं हम? वो प्रश्न हमने किसमें दिया? 2 या 3 वाक्यों में। यहाँ पर 2-3, उसमें 1 या 2 में दिए। इसमें किसमें दिए? 2 या 3। प्रश्न पहला, राक्षसी कैसी दिखती थी? कैसी दिखती थी? हमने देखा था कैसी दिखती थी। राक्षसी बड़ी भयानक थी, उसके बड़े बड़े पंजे और नुकीले दांत थे। मस्तिष्क पर 2 डरावने सींग भी थे। जब वह चलती थी तो एक भयानक आवाज होती थी। उसके गरजने से धरती और आकाश दोनों क्या उठते थे? कांप उठते थे। फिर दूसरा, 2 दिन चावलों की बोरियां न मिलने पर मुसीबत ने क्या किया? क्या किया? मुसीबत क्रोधित होकर नगर की ओर दौड़ी, जिससे सारे नगर में क्या मच गई थी? भगदड़ मच गई। वह सीधे अक्ल के घर दौड़ी और झटपट आधा मन चावल चबा गई और आधा मटका पानी भी पी गई, है ना? ये क्या है? दूसरे प्रश्न का उत्तर। फिर तीसरा है, अक्ल के साहस और निर्भयता का वर्णन कीजिए। आगे प्रश्न देखते हैं तीसरा, अक्ल के साहस और निर्भयता का वर्णन कीजिए। फिर है, भयानक मुसीबत को अपने घर में उत्पात मचाते देख भी साहसी अक्ल निडर खड़ा था। क्या रहा था? निडर खड़ा था। भयानक मुसीबत को अपने घर में भी उसने क्या किया था? उत्पात मचाते देख भी क्या कर रहा था? अक्ल निडर होकर खड़ा था। कैसे होकर खड़ा था? निडर होकर खड़ा था। एक सामान्य बालक की भांति वह डरा या चिल्लाया नहीं। जैसे एक सामान्य बालक होता तो उसे देखकर ही डर जाता थे, उस तरह अक्ल क्या नहीं हुआ? डरा भी नहीं। अप्युत उसने बहादुरी से कहा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर तू मुझ पर हमला करेगी तो मैं भी तेरा सामना करने के लिए तैयार हूँ। क्या हूँ मैं? सामना करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा वर्णन क्या है इसका? ये प्रश्न का तीसरे का उत्तर है। ये जानते हैं चौथा, मुसीबत का अंत कैसे हुआ? मुसीबत का अंत कैसे हुआ? राक्षसी का एक विशेष गुण था, हमने देखा था। कैसा गुण था? कि जब लोग उससे डरते तो उसका बल बहुत बढ़ जाता। क्या होता था? बल बहुत बढ़ जाता था। और न डरने पर उसका बल घट जाता था। क्या होता था? न डरने पर उसका बल घट जाता था। जब अक्ल निडर मुसीबत के सामने डटा रहा तो उसका आकार छोटा होने लगा। वह धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गई। समझ में आया? इन प्रश्नों के उत्तर आपको क्या करने हैं? अच्छे से आपके लेखन पुस्तिका में भी लिखने, और जो पठन कौशल के उत्तर है वो किसमें लिखने? पाठ्य पुस्तक में लिखने। बाय बाय। इसका दूसरा जो भाग है हम फिर से भेजेंगे।